हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का ये हमारा 18वां लेक्चर होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम वनों से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, अपनी चर्चा को कंटिन्यू करने वाले हैं। अपनी पिछली कक्षाओं में हमने वनों से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। आज हम कुछ विविध प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ मिसलिनियस चीज़ें हैं जो कि रह गई हैं। ऐसे ही कुछ विविध चीज़ों को, विविध प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि फॉरेस्ट या फॉरेस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहला एक प्रश्न पूछा गया है, केशल गांव एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है, किस चीज़ से संबंधित है। अब ये उस समय करंट अफेयर का प्रश्न था, 2015 के आसपास ये प्रश्न पूछा गया था। केशल गांव, हाँ, अभी अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यह जो गांव था केशल गांव, ये सिलाई उद्योग के लिए उभर रहा था। लेकिन अब ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि अगर करंट अफेयर में कोई प्लेस न्यूज़ में है तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा छोटा सा चीज़ है कि कोई जगह जो है वो सिलाई केंद्र के रूप में उभर रहा है, वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो केशल गाँव उस समय सिलाई केंद्र के रूप में उभर रहा था और हमको ये ट्रेंड समझ में आता है कि करंट अफेयर में कोई प्लेस है, कोई स्थान है, तो यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे इकोनॉमी की दृष्टि से हो, ये जगह जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल की स्थापना के समय वहां के शासक कौन थे। सीपी कॉटन मिल जब राजनांदगांव में स्थापित हुआ था उस समय यहाँ के राजा कौन थे, यह प्रश्न पूछा गया है। उस समय यहाँ पर राजा थे बलराम दास। अब यह एक स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपको कई बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब राजनांदगांव में कॉटन मिल स्थापित हो रहा था उस समय वहाँ के राजा थे बलराम दास। अगला प्रश्न है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज और उनके लोकेशन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पर स्थित है। एल्युमिनियम कंपनी जो है वो आपके कोरबा में स्थित है, ठीक है। एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पे है, कोरबा में। उसके बाद में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड SECL कहाँ पे है। SECL आपका बिलासपुर में। इसके अलावा आपका NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDC कहाँ पर है, ये है हमारा बेलाडीला में NMDC। और एक है वैगन रिपेयर शॉप, जो रायपुर में जो कॉलोनी है जिसको हम WRS कॉलोनी के नाम से जानते हैं, वैगन रिपेयर शॉप, ये है आपका रायपुर में, ठीक है। तो महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज और उनके इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न से हमको ये ट्रेंड समझ में आता है। फिर अगला एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला बीयर संयंत्र कहाँ पर था। बीयर संयंत्र कहाँ पर था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ का पहला बीयर संयंत्र दुर्ग जिले में स्थापित किया गया है, दुर्ग जिले में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोसा किस प्रकार का रेशम है। छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध कोसा है किस प्रकार का रेशम है। इसका आंसर है तसर या टसर। किताबों में आपको तसर इस तरीके से भी मिलेगा, तसर, ठीक है। तो तसर या टसर टाइप का रेशम है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला। इसके अलावा और कौन कौन से रेशम के प्रकार होते हैं, तो एक होता है मूंगा, एक है आपका मलबरी, इसके अलावा एक होता है इरी, ठीक है। इस प्रकार से कुछ 3-4 नाम है कोसा के, अलग अलग विभिन्न प्रकारों के लेकर के, ठीक। आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं वहाँ पर जरूर इसकी चर्चा मिल जाएगी आपको, कोसे के प्रकार और छत्तीसगढ़ में कौन सा कोसा पाया जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में तसर कोसा ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कपड़ा सामग्री के प्रमुख उत्पादों में से एक है। निम्नलिखित में से किस कपड़ा सामग्री के प्रमुख उत्पादों में से एक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पॉलिएस्टर, कपास, टसर और कोसा, और एक ऑप्शन है नायलॉन। असल में यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर
सॉरी, यहाँ पर पूछा जाना चाहिए था छत्तीसगढ़ में कौन सा कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा, कोसा, टसर और कोसा सिल्क जो है वो छत्तीसगढ़ में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में कोसा उद्योग के लिए टसर या आपका कोसा सिल्क यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में काजू शोध केंद्र, काजू शोध केंद्र, काजू शोध केंद्र कहाँ पर है? ये है बस्तर में, काजू शोध केंद्र बस्तर में। अगला प्रश्न है, ब्रिस्टल और पनामा मुख्य सिगरेट हैं जिनका निर्माण छत्तीसगढ़ में होता है। ब्रिस्टल सिगरेट कहाँ निर्मित होता है? असल में यहाँ पे दो सिगरेट के टाइप बताए गए हैं। वैसे इस प्रकार के प्रश्न जो है वो 2014-15 के आसपास लास्ट पूछे गए थे। उसके बाद इस प्रकार के प्रश्न जो है वो ट्रेंड हमको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो कह सकते हैं कि सोशल अवेयरनेस का कैंपेन जो चलाए जा रहे हैं इन टोबैको प्रोडक्ट्स के खिलाफ में, तो मुझे लगता है कि उनके रिस्पॉन्स में अब एग्जामिनर ने ऐसे प्रश्न पूछने बंद कर दिए हैं। हालांकि याद रखिएगा कि दुर्ग जिले के अंदर दो प्रमुख सिगरेट कारखाने हैं। एक तो है आपका लक्ष्मी टोबैको लिमिटेड करके भिलाई में है, और एक है एमपी टोबैको लिमिटेड करके, ये आपका दुर्ग जिले के दुर्ग शहर में ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? अब ये जो सम्मेलन है जनरली आपको करंट अफेयर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मान लो इस वर्ष कोई खास सम्मेलन आयोजित होगा तो इसी वर्ष उसका प्रश्न पूछ लिया जाएगा। अब अगर ये चीज़ें जो पुरानी हो गई हैं तो उनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं रह जाती हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ देश में उत्पादित कुल लाख का कितना प्रतिशत योगदान देता है? छत्तीसगढ़ देश में उत्पादित कुल लाख का कितना प्रतिशत योगदान देता है? इसका आंसर है 43% ऑफ इंडिया। देश का कुल 43% लाख छत्तीसगढ़ में उत्पादित हो जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के द्वारा किया जाता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस छत्तीसगढ़ में किस विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है? इसका आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, ठीक। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि मिसलिनियस टाइप के हैं और इनके लिए आपको कोई विशेष टॉपिक कवर करने की आवश्यकता नहीं है। ये बस आपको कहीं भी हो सकता है करंट अफेयर में दिख जाए या बुक के किसी पेज में कोई ऐसा फैक्ट दिख जाए जो कि बाकी के टॉपिक से संबंधित ना हो लेकिन कभी प्रश्न पूछ लिया गया हो, ठीक। तो ये एक टॉपिक था हमारा मिसलिनियस वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट देखने वाले हैं हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे या बजट आता है, तो वहाँ पर फैक्ट बेस्ड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें हमारा जो बजट है या इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें इकोनॉमिक सर्वे में फॉरेस्ट प्रोडक्ट से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इनको जरा देख लेते हैं। सबसे पहला एक प्रश्न पूछा गया था 2017-18 से 2021 की अवधि में इस राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर की प्रकृति कैसी थी? क्या ये बढ़ता हुआ था, घटता हुआ था या कांस्टेंट था? इस प्रकार का प्रश्न जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे विनिर्माण का प्रश्न पूछा गया है। विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग में आपका अगर ट्रेंड देखेंगे तो हमेशा ये बढ़ते घटते मतलब उच्चावच वाली कंडीशन दिखाई देती है। कई ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे कंटिन्यू ग्रोथ दिखाई दे रहा है, मतलब कंटिन्यू बढ़ते क्रम में है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में हर साल एक जैसे ग्रोथ रेट हमको दिखाई नहीं देती है। कभी बढ़ता है, कभी घट जाता है, फिर कभी बढ़ता है, फिर कभी घट जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर उच्चावच वाली स्थिति हमको दिखाई देती है ट्रेंड में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2016-17 से 11-12 के स्थिर भावों पर विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्या अनुमानित थी? अब यहाँ पर ओवरऑल परसेंट पूछा गया कि कितना परसेंट जो है वो विनिर्माण क्षेत्र हमारा स्टेट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अब ये जो पुराने क्वेश्चंस हैं, ये जो फैक्ट या डेटा बेस्ड पुराने क्वेश्चन हैं, ये हमारे लिए अभी काम के नहीं हैं,
क्योंकि यहाँ पे डेटा जो है वो काफ़ी चेंज हो गया होगा। अभी हमको ये इकोनॉमिक सर्वे या बजट से इस टाइप के प्रश्नों को जो लेटेस्ट डेटा हैं उनको अपडेट करने हैं, ठीक है। तो ये ओल्ड डेटा हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हमको इन्हें अपडेट करना है। कहाँ से? बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है। और इसी प्रकार का एक प्रश्न और पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? कृषि, उद्योग, सेवा या विनिर्माण? तो हमारे यहाँ विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे स्टेट जीडीपी में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक योगदान देता है? इसका भी आंसर वही है, हमारा जो उद्योग क्षेत्र है वो हमको स्टेट जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक। यही प्रश्न जो है वो घूम फिर के कई बार पूछे गए हैं। एक और चीज़ पूछा गया है जो कि आप सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ते हुए जो एक डाउटफुल चीज़ रहती है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, प्राइमरी सेक्टर में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, टर्शियरी में क्या है, उसी को लेकर के एक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? किसे शामिल नहीं किया गया है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस हैं खनन या उत्खनन, नेक्स्ट ऑप्शन है विनिर्माण, नेक्स्ट ऑप्शन है विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, और इसके बाद है आपका निर्माण। तो हमारे यहाँ जो आपका द्वितीयक क्षेत्र है इसमें किसे शामिल नहीं किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया है। और ऑप्शन है खनन या उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, और लास्ट है निर्माण। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति। ये जो है वो टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है, इसको सेकेंडरी सेक्टर के अंदर नहीं रखा जाता है, ठीक। तो उद्योग या फिर जो बजट हैं जहाँ से हमारे उद्योग धंधों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ पे मुख्य रूप से यही बातें थी। नेक्स्ट हमको अगर कुछ और चीज़ पर जो कमांड करनी है उद्योग या फॉरेस्ट वाले टॉपिक में, तो हमको ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे ठीक से कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी डाटा दिए गए हैं लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से और एक ओवरव्यू लेते हुए कि कौन कौन सा जो प्रमुख डाटा है, बिल्कुल डेप्थ में इसमें एनालिसिस में नहीं चले जाना है। जो मुख्य रूप से जो बड़े बड़े फैक्ट्स हमको दिखाई देते हैं उन्हीं को ही अगर हम पढ़ लेंगे तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं, बार बार बनते हैं, और हर साल हमको यहाँ से एक या एक प्रश्न देखने को मिलते हैं। आपका जो भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर देखने को ही मिलेंगे आपको, ठीक। तो ये जो टॉपिक था हमारा छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन उद्योग धंधों के बारे में, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा से संबंधित। शिक्षा से संबंधित भी हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। स्कूल, कॉलेजेस और जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, कहाँ पे किस टाइप का एजुकेशन हो रहा है, कौन सा पहला कॉलेज था, फिर प्राइवेट सेक्टर का कॉलेज कौन सा था पहला, या गवर्नमेंट सेक्टर का पहला कॉलेज कौन सा था, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो बार बार पूछे गए हैं। और इनको हम एक बार एक क्रमवार तरीके से देखेंगे कि किस किस पैटर्न के प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा, एजुकेशन के फील्ड में छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ें की गई हैं। सबसे पहला हम देख लेते हैं विश्वविद्यालयों के स्थापना क्रम के बारे में। कौन कौन से विश्वविद्यालय से संबंधित कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए हैं। प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए, और यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। अब आपको इनका क्रम जमाना है, ठीक, क्रम जमाना है कि कौन सा पहले स्थापित हुआ है, कौन सा बाद में स्थापित हुआ है। तो इसके लिए हम एक क्या कर सकते हैं कि एक बेसिक फैक्ट या एक बेसिक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि प्रमुख विश्वविद्यालय कौन से हैं, प्रमुख
विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, इनका स्थापना स्थान कहाँ पे है, किस स्थान पर हुए हैं, किस स्थान पर इनको स्थापित किया गया है, और वर्ष, किस वर्ष इनको स्थापित किया गया था, स्थापना वर्ष। ये कुछ चीज़ें देख लेते हैं जहाँ से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्थापित हुआ था इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय ये स्थापित हुआ था खैरागढ़ में, और इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले 1956 में। दूसरा रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, ये स्थापित किया गया था रायपुर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। अगला है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ये है हमारा बिलासपुर में, और ये एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है छत्तीसगढ़ में। इसकी स्थापना हुई है 1983 में, 1983 में। अगला है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये हमारा रायपुर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक, इसके बाद में अगर देखा जाए तो कई छोटे बड़े या प्राइवेट या आपके गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ स्थापित होते रहे हैं, और इन्हीं क्रम में एक मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारा जो लॉ के लिए जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम है हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी। ये जो हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी है यह लॉ से संबंधित है और रायपुर में स्थापित है। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2003 में। इसके अलावा पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम पर एक ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, ये है आपका बिलासपुर में, और इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। इसके अलावा एक है हमारा चंदूलाल चंद्राकर, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, यह है रायपुर में, और इसकी स्थापना भी हुई है वर्ष 2005 में। इसके बाद में है स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यह है आपका भिलाई में, और इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2005 में। ठीक, इस प्रकार ये इतने महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिनका लिस्ट आपको किताबों में मिल जाएगा। हाल ही में मतलब पिछले 10 सालों में कई नई यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता दी गई है, और हाल ही में पिछले 2-3 सालों में बिल्कुल नियर फ्यूचर में कहें, सॉरी नियर पास्ट में कहें तो दुर्ग में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे थे जो कि पहले गवर्नमेंट के अंदर आते थे, अब उनको ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त हो गया है। ठीक, तो इसमें क्या क्या अपडेट हुआ है इसको आपको थोड़ा सा किताबों से, जो लेटेस्ट बुक्स हैं या लेटेस्ट करंट अफेयर मैगजीन है, वहाँ से इनको क्रॉस चेक करके वेरीफाई करना पड़ेगा कि अभी एट प्रेजेंट क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। प्रश्न था कि इनमें से जो 4 यूनिवर्सिटी के नाम दिए गए थे उनको क्रम से जमाना था कि कौन सा पहले स्थापित हुआ था, कौन सा बाद में। तो इनमें सबसे पहला है आपका इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, फिर पंडित रविशंकर शुक्ल, फिर गुरु घासीदास, और उसके बाद में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक, अगला प्रश्न है आपका एक प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। तो हमारे यहाँ केवल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो भी बिलासपुर में। ठीक है, गुरु घासीदास के नाम से। अगला प्रश्न है, अच्छा इसके बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था। 1983 में इसको स्थापित तो किया गया था, लेकिन इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था वर्ष 2009 में। इसको केंद्रीय का दर्जा कब मिला था, 2009 में।
ठीक। अगला प्रश्न है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था 1983 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो आपको पता है कि GGU गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कामधेनु विश्वविद्यालय के बारे में। ठीक, कामधेनु विश्वविद्यालय, कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पे है? यह है आपका दुर्ग में। ठीक। अगला प्रश्न पूछा है कि संगीत विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया है? ये जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय हम देख रहे हैं ना, जो सबसे पहले स्थापित हुआ था खैरागढ़ में, एक्चुअली में ये इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं है। ये चीज़ क्लियर याद रखिएगा। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इसको स्थापित कब किया गया था? 1956 में। ठीक, 1956 में इसको स्थापित किया गया था। यह कहाँ पे है? खैरागढ़ में। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन ये नॉर्मल एजुकेशन वाला पहला यूनिवर्सिटी नहीं है। यह संगीत के बारे में, यह संगीत से संबंधित यूनिवर्सिटी था, अभी भी है। यहाँ पे नॉर्मल BA BCom B.Ed वाला सिलेबस यहाँ पे नहीं चलता, वैसा कोर्स यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे केवल संगीत से संबंधित कोर्सेज चलते हैं। तो हमको दो चीज़ समझ में आया। अगर पूछा जाए कि सामान्य शिक्षा से संबंधित पहला यूनिवर्सिटी कौन था, तो हमारा आंसर होगा पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। सामान्य शिक्षा से संबंधित पहला यूनिवर्सिटी कौन सा था? रविशंकर। और ये वाला कौन सा था? संगीत। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय संगीत से संबंधित था, संगीत या कला से संबंधित था। संगीत न कहें, क्योंकि संगीत के अलावा और भी कला यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो कला से संबंधित था, जो सबसे पहले स्थापित हुआ था खैरागढ़ में। और रविशंकर शुक्ल जो था वो सामान्य शिक्षा से संबंधित था, सामान्य शिक्षा, BA BSc BCom टाइप का। ठीक। और ये जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, इसको याद रखेंगे कि खैरागढ़ के राजा थे उस समय वीरेंद्र बहादुर, राजा वीरेंद्र बहादुर, राजा वीरेंद्र बहादुर। ठीक। और इनकी पत्नी थी पद्मावती। इन दोनों की पुत्री का नाम था इंदिरा, इन दोनों की पुत्री का नाम था इंदिरा। और उन्हीं के नाम पर इन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाया था, जो भवन बनाया था। इसी यूनिवर्सिटी को हम इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। ठीक है। जहाँ पे सामान्य शिक्षा नहीं दी जाती, यहाँ पर संगीत या कला से संबंधित शिक्षा दी जाती है। बस ये चीज़ याद रखिएगा। कहाँ पे है ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय? ये खैरागढ़ में है। और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1956 में। बस इन्हीं 4-5 फैक्ट्स को बार बार घुमा के कई तरीके से पूछा गया है। ठीक है। तो मैं अब जो रिपीट हो रहे हैं जो प्रश्न, उनको मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो डिफरेंट एक प्रश्न दिख रहा है मेरे को, वो है गुंडाधुर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो गुंडाधुर विश्वविद्यालय, ये जो विश्वविद्यालय था, ये शुरू में इसका नाम प्रपोज था गुंडाधुर के नाम पर रखने का, लेकिन शायद बाद में इसको ना एक जो शहीद हुए हैं हमारे, उस समय कांग्रेस लीडर हुआ करते थे महेंद्र कर्मा, तो महेंद्र कर्मा जी के नाम पर रख दिया गया बाद में। मतलब गुंडाधुर नाम से कभी भी इसको स्थापित नहीं किया गया था। शुरुआत में सोचा गया था कि इसको गुंडाधुर जी के नाम पे रखा जाएगा, लेकिन बाद में फिर इसका नाम रखा गया महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो बस्तर में स्थापित है महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी, और पहले इसका नाम बस्तर विश्वविद्यालय भी हुआ करता था। ठीक। अगला प्रश्न है रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी कहाँ, इसको कब बनाया गया था? इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और छत्तीसगढ़ का पहला सामान्य शिक्षा वाला यूनिवर्सिटी है। अगला है इनमें से किसकी शिक्षा छत्तीसगढ़ में भी हुई है? इनमें से किसकी शिक्षा छत्तीसगढ़ में भी हुई है? ऑप्शंस हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन या राजेंद्र प्रसाद। तो आपका करेक्ट आंसर है मोहम्मद हिदायतुल्ला। इन्हीं के नाम पर हमारे यहाँ लॉ यूनिवर्सिटी बनाया गया है। ठीक है। अब हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में ही कई प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि पूछा है कि इनमें से किस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो हमारा जो लॉ यूनिवर्सिटी है मोहम्मद हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी, वो जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्ला जी के नाम पर भी रखा गया है। ठीक है। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला जो है वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है
छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो है वो आपका रायपुर में स्थापित है। इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय। 2005 में स्थापित हुआ था और रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में यह एकमात्र पत्रकारिता संबंधी विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में पत्रकारिता संबंधित एकमात्र यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो कुशाभाऊ ठाकरे। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय का नाम गहिरा गुरु के नाम पर रखा गया है? गहिरा गुरु के नाम पर। इनके बारे में एक बार इनकी जाति पूछ ली गई थी, एक एग्जाम था जिसमें यहाँ पे इनकी जाति पूछ ली गई थी। तो गहिरा गुरु जो है वो सरगुजा जिले में है। गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी सरगुजा जिले में है। ठीक है, सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम गहिरा गुरु विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस यूनिवर्सिटी का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है? आपको पता है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है वो इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, जबकि इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के राजा की पुत्री इंदिरा के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है, किसके नाम पर मुक्त यूनिवर्सिटी या मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना की गई है? इसका करेक्ट आंसर है आपका सुंदरलाल शर्मा। इनके नाम पर ओपन यूनिवर्सिटी शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है? अब यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए कि बिलासपुर में एक यूनिवर्सिटी है, इसका नाम इसको बिलासपुर यूनिवर्सिटी ही कहा जाता था, बिलासपुर विश्वविद्यालय। इसका नाम चेंज करके अब अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। पहले इसका नाम हुआ करता था बिलासपुर विश्वविद्यालय। ठीक, और फिर से वही एक प्रश्न पूछा गया है, रिपीट हो रहा है, कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मैंने आपको डिस्कस कर दिया इसके बारे में, दुर्ग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस जिले में एक भी राजकीय विश्वविद्यालय नहीं है? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या रायगढ़? तो जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय रायगढ़ में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं था। ठीक है, राजकीय यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे एक नया यूनिवर्सिटी ओपन हो गया है, इसका नाम है नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय। ठीक है, तो रायगढ़ में नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय शुरू किया गया है। कहाँ पर है? रायगढ़ में। नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है? उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है दुर्ग में। दुर्ग जिले के पाटन में, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का निवास ग्राम हुआ करता था, पाटन बघेल जी का, वहीं पे महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है। ठीक है, और हाल ही में कुछ नए विश्वविद्यालय का गठन किया गया था, उसके बारे में प्रश्न पूछा है कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक, और अगला है महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? पाटन, दुर्ग में। अगला प्रश्न है, इस राज्य में उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया है? दुर्ग में। अगला प्रश्न है, आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनकी स्मृति में रखा गया है? आयुष विश्वविद्यालय का नाम आयुष विश्वविद्यालय। आयुष जो है वो मेडिकल से संबंधित एक टर्म है, AYUSH। ठीक है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये जो यूनिवर्सिटी है आयुष विश्वविद्यालय, इस किनके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर हमारा जो आयुष विश्वविद्यालय है इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2003 में। ठीक, अब मैच द फॉलोइंग में एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें कि आपको यूनिवर्सिटी और वहाँ पे जो मेन करिकुलम है इसको मैच करना है। जैसे कि आयुष विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? यह स्वास्थ्य से संबंधित है। विवेकानंद विश्वविद्यालय यह तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता से संबंधित है। और पंडित सुंदरलाल शर्मा
यह डिस्टेंस लर्निंग या फिर आपका दूरस्थ शिक्षा या ओपन एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, तो एजुकेशन के बारे में इतने प्रमुख प्रश्न पूछे गए थे। फिर उसके बाद में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बहुत गिने चुने मिसलेनियस प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में IIM कहाँ स्थापित किया गया है? तो हम जो IIM है वो रायपुर में स्थापित है, ये तो हम सभी को पता है। अगला प्रश्न है कि ICFAI, छत्तीसगढ़ में ICFAI ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो ICFAI ये जो है वो दुर्ग में स्थापित है। ठीक है, ये दुर्ग में स्थापित यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न है 2023 का ही प्रश्न है, और प्रश्न पूछा गया है कि मार्च 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटी कार्यरत हैं? टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ठीक, इसका आंसर है हमारा टोटल यहाँ पर 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटी कार्यरत हैं। ठीक, जब ये प्रश्न पूछा गया था मार्च 2023 में, उस समय करेक्ट आंसर क्या था? 15। लेकिन एट प्रेजेंट 2024 तक की अगर कंडीशन देखें तो अब हमारे यहाँ टोटल 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटी कार्यरत हैं। 15 थे 2023 की स्थिति तक, और 2024 में 17 हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको हमें बार बार अपडेट करना पड़ता है, इनको ज़रा ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से नए स्थापित हुए हैं और कब कब स्थापित हुए हैं। इन सभी को बस हमें अपडेट करते चलना है हमारे पुराने नोट्स के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहला एक प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय या सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है? ओल्डेस्ट कॉलेज, इसका आंसर है हमारा छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ कॉलेज। छत्तीसगढ़ कॉलेज जो था वो सबसे पुराना कॉलेज था पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, इसके बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा, इसको स्थापित कहाँ किया गया है? इसकी स्थापना की गई थी 1938 में, 1938 रायपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ कॉलेज जो है वो राज्य का सबसे पुराना कॉलेज है और इसे रायपुर में स्थापित किया गया था। इसके अलावा एक और फैक्ट जो है वो इसके बारे में पूछा गया है कि इसकी स्थापना किसने किया था? तो छत्तीसगढ़ कॉलेज की स्थापना किया गया था जे योगानंदम के द्वारा, जे योगानंदम, इनके द्वारा इस कॉलेज की स्थापना की गई थी रायपुर में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1938 में। अभी हमने इसके बारे में देखा, 1938 में इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कुछ महत्वपूर्ण कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं और उनको मैच द फॉलोइंग करना है कि कब कौन सा स्थापित किया गया था। ठीक है, सबसे पहला दिया गया है राजकुमार कॉलेज, राजकुमार कॉलेज। ठीक, अगला दिया गया है सेंट पॉल स्कूल, एक है राजकुमार कॉलेज, फिर है सेंट पॉल स्कूल, फिर एक है छत्तीसगढ़ कॉलेज, इसके अलावा एक है कालीबाड़ी स्कूल। ये सभी इतिहास से संबंधित हैं। ठीक, कालीबाड़ी स्कूल इतिहास पढ़ते समय अलग अलग समय पे इसका जिक्र आता है। राजकुमार कॉलेज, इसकी स्थापना की गई थी 1882 में। ठीक है, 1882 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है सेंट पॉल स्कूल, इसकी स्थापना की गई थी 1893 में। छत्तीसगढ़ कॉलेज, इसके बारे में हम देख चुके हैं 1938 में। और कालीबाड़ी स्कूल, इसकी स्थापना की गई थी 1925 को। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख कॉलेजेस थे जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा संबंधित महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा जो योग महाविद्यालय है, योग महाविद्यालय, ये है हमारा नगपुरा में, नगपुरा दुर्ग में, दुर्ग जिले में
नगपुरा में यह स्थापित किया गया है। ठीक है, इसका नाम है महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय। अगला प्रश्न है, डेयरी विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो डेयरी से संबंधित डेयरी महाविद्यालय कहाँ पे है? रायपुर में। ठीक है, इसके बाद में एम्स के बारे में प्रश्न पूछा गया है। एम्स कहाँ पर स्थित है? एम्स आपको पता है रायपुर में स्थित है। ठीक, तो कॉलेजेस के बारे में यही प्रश्न जो है वो बार बार घुमा फिरा के पूछे गए हैं और इससे ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमको शायद ही पूछा गया हो। हाँ, एक और चीज़ है कि अभी जो रिसेंट आईआईटी वगैरह बन रहा है छत्तीसगढ़ में, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रखिएगा आईआईटी भिलाई इसकी स्थापना कब की गई है? 2014 में। ठीक, और यह देश का किस क्रम का आईआईटी है? 23rd नंबर का आईआईटी है। ठीक, इसके अलावा इसी से ही मिलता जुलता एक और शब्द है, वो है ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये है नया रायपुर में। ठीक है, नया रायपुर में इसको स्थापित किया गया है। किससे संबंधित है? ये आईटी के संबंधित, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित यह एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आईआईटी मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो आईआईटी भिलाई, यह अभी छत्तीसगढ़ का एकमात्र आईआईटी है और देश में 23वें नंबर का आईआईटी है। ठीक, शिक्षा के बारे में यह कुछ प्रमुख प्रश्न थे। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें आप पहले ही पढ़ चुके हो, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है मिसलेनियस के तौर पे। जैसे राजकुमार कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1882 में। अच्छा, कई जगह ना इसका आंसर कई जगह 1894 भी दिया गया है। यहाँ पे जो एक्चुअल में जो राजकुमार कॉलेज था, ये अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश वाला हिस्सा में मध्य प्रदेश में कब हुआ था, जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था मध्य प्रदेश से, उस समय तो पूरा एक ही एरिया हुआ करता था। तो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में जो आपका राजकुमार कॉलेज था, इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो यह 1882 में हुआ था, लेकिन बाद में छत्तीसगढ़ में भी इसकी एक शाखा स्थापित की जाती है। इसकी स्थापना होती है 1894 में। तो आपको कई बार अगर पूछा गया है स्पेसिफिकली एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पेपर में वो पूछा गया है शब्दों में कि मध्य प्रदेश वाला है या छत्तीसगढ़ वाला, अगर केवल छत्तीसगढ़ वाला ही पूछा गया हो तो इसको आप 94 भी ले सकते हैं, 1894 भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया गया हो वो ठीक होगा। 1882 में स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश में और 1894 में स्थापित किया गया था छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, वर्तमान जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वहाँ पे स्थापित किया गया था। लेकिन स्पेसिफिकली जो सबसे पुराना था, जो सबसे पहला राजकुमार कॉलेज था, वो 1882 में ही स्थापित हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसे दुर्ग जिले में बनाया जा रहा है। ज्ञान की राजधानी किसे कहा जाता है? भिलाई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका एनआईटी के बारे में पूछा गया है, तो एनआईटी कहाँ पे है? रायपुर में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना आईटीआई, ओल्डेस्ट आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये है आपका बिलासपुर में। इसका नाम है कोनी नाम का जगह है, वहाँ पर है कोनी बिलासपुर। ठीक है, तो कोनी आईटीआई कोनी ये ओल्डेस्ट आईटीआई है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रबंधन संस्थान छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो हमारे यहाँ आईआईएम इसको स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ में, वर्ष 2010-11 के आसपास इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो हमारा जो आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट छत्तीसगढ़, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है वर्ष 2010-11 के आसपास स्थापित किया गया था और ये जो है वो देश का 10वें नंबर का आईआईएम था। ठीक, जब स्थापित किया गया उस समय देश का 10वां आईआईएम था और इसको रायपुर में स्थापित किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम आईआईटी कहाँ है? डिस्कस कर चुके हैं, भिलाई में है। अगला प्रश्न है,
प्रादेशिक विज्ञान केंद्र किस जिले में स्थित है? प्रादेशिक विज्ञान केंद्र जो कि एक शैक्षणिक पर्यटन स्थल है, इसको स्थापित किया गया है रायपुर में। ठीक, ये जो बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्हीं में से ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और ख़ास करके जो पिछले 10 वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, उसमें से संबंधित डेटा हमारे करंट अफेयर में रहता है और वहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, वो है शिक्षा से संबंधित चलने वाली योजनाओं के बारे में। ठीक है, एजुकेशन से संबंधित जो स्कीम्स चल रही हैं छत्तीसगढ़ में, उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। शिक्षा संबंधी स्कीम, या जो भी कुछ नए कार्यक्रम अगर चल रहे हैं, कार्यक्रम या स्कीम, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखते चलते हैं कि कौन कौन से टाइप के प्रश्न पहले पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया है कि सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल वितरण किस प्रकार किया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि सरस्वती साइकिल योजना क्या है। सरस्वती साइकिल योजना ये बड़ा फेमस योजना है, अभी भी कार्यरत है। सरस्वती साइकिल योजना आपको पता होगा कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, आपको पता होगा कि वहाँ की जो लड़कियाँ होती हैं, एक एज के बाद उनको सरकार की तरफ से साइकिल मिल जाता है। तो हमें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि इनको साइकिल क्यों मिल रहा है करके, तो इसी स्कीम के अंदर ही उनको साइकिल दिया जाता है, सरस्वती साइकिल योजना। ये योजना जो है वो वर्ष 2004-05 से संचालित है। ठीक, इसमें जो 9th क्लास की बच्ची हैं, जो बच्चे 9th क्लास पहुंच जाते हैं, जो लड़कियां, केवल लड़कियों के लिए है। सरस्वती से याद रखिएगा कि यह केवल लड़कियों के लिए है। ठीक है, तो जितने भी बालिकाएं हैं जो कक्षा 9th में पहुंच गई हैं, उनको 9th क्लास की जो बच्चियां हैं, उनको ही इस स्कीम के अंतर्गत फ्री में साइकिल दिया जाता है। फ्री में साइकिल दिया जाता है, फ्री में साइकिल वितरण किया जाता है। इसके अंतर्गत उनको कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि केवल लड़कियों को ही इस स्कीम का लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़, वे जो बच्चियां हैं उन्हें SC, ST या BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी की होनी चाहिए। ठीक, SC, ST हैं, और अगर BPL कैटेगरी के हैं तो उनको इस स्कीम के अंदर फ्री साइकिल प्राप्त हो सकेगा। अगर SC, ST हैं और BPL कैटेगरी की नहीं भी हैं तो भी उनको साइकिल मिल जाएगा। जो बाकी बच्चियां हैं, अगर वो BPL कैटेगरी के हैं तभी उनको साइकिल दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि सरस्वती योजना में किस चीज़ का वितरण किया जाता है? पुस्तकें, गणवेश मतलब ड्रेस, पुस्तकें हो गया, ड्रेस हो गया, बीमा हो गया या साइकिल हो गया, तो उनको साइकिल का वितरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहला लाइवलीहुड कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? लाइवलीहुड कॉलेज के बारे में पूछा गया है। लाइवलीहुड कॉलेज सबसे पहले अक्टूबर 2012 में स्थापित किया गया था, और यह कॉलेज स्थापित किया गया था आपका दंतेवाड़ा में। ठीक है, दंतेवाड़ा में इसको शुरू किया गया था सबसे पहले। जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, लाइवलीहुड मतलब आजीविका चलाने। आजीविका चलाने के लिए जो युवा हैं उनको अलग कोई डिफरेंट टाइप का जो एजुकेशन है, जो स्किल से संबंधित है, वो स्किल उनको दे करके और उनको सक्षम बनाना, यही इस स्कीम का उद्देश्य है लाइवलीहुड कॉलेज का। ठीक, अगला प्रश्न है कि लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश के लिए शैक्षणिक अर्हता क्या है? उनको कितना पास होना चाहिए? 5वीं, 10वीं, 12वीं क्या पास होना चाहिए? तो कोई भी शैक्षणिक अर्हता नहीं बताया गया है। ठीक, वो अगर मतलब उनको केवल पढ़ना लिखना आता है और कुछ सीखना चाहते हैं तो लाइवलीहुड कॉलेज में जाकर के अपना कौशल विकास कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, रायपुर में प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब की गई है? अब यहाँ पे प्रयास नाम का जो स्कीम एक चल रहा है, ये बड़ा फेमस है छत्तीसगढ़ में। प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में। ठीक है,
वर्ष 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और शुरुआत हुआ था रायपुर से इसको शुरू किया गया था। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो अब टोटल 9 प्रयास स्थापित हो चुके हैं, 9 प्रयास हुए हैं। ये डाटा अभी लेटेस्ट अवेलेबल है, इसके आगे का डेटा भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब यही प्रश्न फिर से पूछा गया है, वर्ष 2017 तक कितने प्रयास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो अभी देखा जाए तो टोटल 9 प्रयास आवासीय विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना कौन सी है। विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर है आईसीटी। आईसीटी योजना के अंतर्गत स्कूलों में कंप्यूटर सिखाया जाता है। कंप्यूटर शिक्षा आईसीटी स्कीम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना, इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा। मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत किस कक्षा तक के विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में शामिल किए जाते हैं। कौन सी कक्षा तक के स्टूडेंट शामिल होते हैं, तो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक, कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दोपहर का गर्म पका हुआ भोजन ग्रहण करते हैं स्कूलों में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूल त्यागी किशोरी बालिकाओं को पूरक आहार किस योजना के तहत दिया जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर है सबला योजना के अंतर्गत। सबला योजना के अंतर्गत स्कूल त्यागी बच्चियों को न्यूट्रिशियस फूड यहाँ पे उनको ऑफर किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचमुखी विकास कार्यक्रम, इसका संबंध किससे है। पंचमुखी विकास कार्यक्रम, पंचमुखी विकास कार्यक्रम ये किससे संबंधित है। ये स्कीम जो है वो शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है। राजीव गांधी मिशन किस चीज़ के लिए कार्यरत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है स्वास्थ्य क्षेत्र। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है। बाकियों में जैसे कि एक ऑप्शन दिया गया है जल ग्रहण क्षेत्र, जल ग्रहण से संबंधित राजीव मिशन कार्यरत है। खाद्यान्न सुरक्षा से संबंधित राजीव मिशन कार्यरत है और प्राथमिक शिक्षा के बारे में भी राजीव मिशन जो है वो कार्यरत है। केवल स्वास्थ्य क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे कोई भी राजीव नाम से स्कीम शुरू नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला लाइवलीहुड कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है दंतेवाड़ा में। फिर अगला प्रश्न है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किस शिक्षा के प्रचार के लिए कौन कौन सी चीज़ें स्थापित की गई हैं। एक है आस्था, एक है निष्ठा, एक है उपलब्धि और एक है कोशिश। तो हमको पता है कि आस्था और निष्ठा ये दो प्रमुख शिक्षण पद्धतियां हैं या कह सकते हैं कि स्कीम्स हैं जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुरू की गई हैं। वैसे टोटल 4 चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। 4 घटक हैं, आस्था, निष्ठा और एक है सहयोग और लास्ट है प्रयास। तो प्रयास के बारे में ज़्यादा न्यूज़ रहता है, बाकी चारों का नाम याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, इस योजना के अंतर्गत 4 घटक शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री या सीएम, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत 4 घटक शामिल किए गए हैं। एक है आपका आस्था, एक है निष्ठा, एक है सहयोग और एक है प्रयास। इसमें से प्रयास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आस्था, निष्ठा, सहयोग और प्रयास। अगला प्रश्न है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना कब से शुरू किया गया था। इसे शुरू किया गया था वर्ष 2020-21 से। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल 2020-21 से। अगला है, राज्य में कौन सा राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है।
इस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है? आईआईटी, आईआईएम, एम्स या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो है वो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं जो कि कार्यरत हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ करंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे जो एजुकेशन संबंधी स्कीम है वहाँ पर करंट बेस्ड स्कीम भी पूछे गए हैं। जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में आश्रम स्कूलों की कुल संख्या कितनी है? मतलब ऐसे स्कूल जहाँ पे गुरुकुल जैसी शिक्षा दी जाती है, आश्रम टाइप के। तो यहाँ पे टोटल आश्रम स्कूल कितने हैं? आश्रम स्कूल उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2013 में, उस समय टोटल 1113 इतने आश्रम स्कूल संचालित थे। उसके बाद में एक प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2012-13 में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या कितनी है? इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्वीकृत प्रवेश क्षमता कितनी है? कितने सीट्स पर वहाँ एडमिशन हो सकता है? तो 2012-13 के अकॉर्डिंग हमारा डाटा था 19,590। अब ये डाटा जो है वो हमारे लिए काम का नहीं रह गया है। ठीक, अगला एक प्रश्न पूछा गया है, तकनीकी विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट वितरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? इसका शुरुआत किया गया था राजनांदगांव से। अब ये भी करंट का प्रश्न था। कोई नया स्कीम है और नया स्कीम का जो उसी के एक साल के अंतर्गत जो पेपर होता है वहाँ पे जनरली इफेक्ट देखने को मिलता है, उससे संबंधित बातें वहाँ पर पूछ ली जाती हैं 1 साल 1.5 साल तक। उससे ज़्यादा पुरानी स्कीम के बारे में प्रश्न जनरली नहीं पूछा जाता है करंट अफेयर पे। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान में छत्तीसगढ़ सरकार का अंशदान क्या है? मतलब छत्तीसगढ़ सरकार कितना कंट्रीब्यूट करती है आपका जो सर्व शिक्षा अभियान है वहाँ पे? तो जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय 35% कॉन्ट्रीब्यूशन होता था छत्तीसगढ़ सरकार का। ठीक है, तो करंट अफेयर पे जो बेस्ड क्वेश्चन है इनको तो हमेशा बार बार अपडेट करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो पुराने करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है वो अब हमारे लिए काम के नहीं रह गए हैं। तो हमको एक मोटा मोटी ये चीज़ समझ में आया कि शिक्षा से संबंधित किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक्स को लेकर के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।